हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। देखिए, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र बायोलॉजी की। यानी इसमें बायोलॉजी भी रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें रहेंगी। साइंस की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र की। और यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें आपको कवर कराऊँगा। और ये आपके आने वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो NTPC का हो, सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, तो इन दोनों के लिए रामबाण सीरीज रहेगी। ये वाली जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको अगर ये दोनों, आप इन दोनों में से कोई सा भी आपका एग्ज़ाम है तो इस सीरीज़ को आप अच्छे से देखना। हर टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके और उसके जितने भी MCQs मुझे मिल सकते हैं वो सारे MCQs मैं कराऊँगा आपको। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर आप जो है यहाँ पर मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे। जो GS का सेक्शन होता है, अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको PDF दूंगा, तो इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा। एक बार आपको वीडियो देखना है अच्छे से ध्यान से, फिर उसके बाद आपको PDF रीड कर लेना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे MCQs हैं इस वीडियो में, जितने भी घटना चक्र में दिए हुए हैं, और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज करेंगे। दूसरी बात कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली मैं वीडियोस अब आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा इन टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए, आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इस तरह से आपको देख सकते हैं चीज़ें मिलेगी घटना चक्र के अंदर। स्टार्टिंग में आपको कुछ पॉइंट मैं समझाऊंगा, हर टॉपिक में ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद आपको MCQs के फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर जो छोटे छोटे वन लाइनर चीज़ें लिखी हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ एक्सप्लेन करके। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम्स की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। हमारे बॉडी, जो हम खाना खाते हैं, उसमें भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती है, एंजाइम्स मिलते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उनको घुलनशील बनाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। आगे है, भोजन करने, पचाने व पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र कहलाते हैं। और इस क्रिया में जो हमारे जो अंग काम आते हैं उसको बोलते हैं पाचन तंत्र, जो क्या करते हैं, भोजन से जो प्रोटीन वगैरह है, जो काम की चीज़ें, वो निकाल करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं, और जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं भोजन के, उसको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। और ये जितना भी कार्य होता है, जो अंग इसमें शामिल होते हैं, उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। समझ में आया? ठीक है, ओके। आगे है, पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है। तो मुख से लेकर के गुदा तक, ठीक है। और आहार नाल की लगभग औसतन लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। मुख, ग्रासन, गुहिका, है ना, मतलब मुख से लेकर के गुहिका, ग्रासनली, अमाशय, आंत, ये सब क्या है, आहार नाल के भाग हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है, लार का श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है, और यह है हल्की अम्लीय। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लार जो है हल्की अम्लीय होती है, और इसका pH मान कितना होता है, 6.8। ये वाली बात आपको याद रखनी है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें लगभग 99.5% क्या होता है, पानी होता है, यानी जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा से लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण प्रतिदिन होता है। ये पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो हमारी लार निकलती है मुंह से,
वो लगभग 1 से 1.5 लीटर तक डेली उसका श्रावण होता है, डेली इतनी लार निकलती है। चलिए आगे। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक, मतलब आप सब जानते हैं कि लार जो है हम मुंह में जब भोजन को चबाते हैं तो उसका क्या करती है, वो उसको मुलायम करती है, लुगदी बनाती है, ठीक है, उसको गीला करने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन होता है, टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। ये चीज़ें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। आगे जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और यहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, मुख से, ठीक है। ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है, तो एक ये वाला एंजाइम भी आपको याद रखना है कि टाइलिन के अलावा लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो भोजन के साथ बहुत सारे वो होते हैं, है ना, जीवाणु वगैरह होते हैं भोजन के साथ, जो हम भोजन करते हैं तो उसको ख़त्म करने का, उसको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो 2 एंजाइम यहाँ पर आपको मिलेंगे लार के अंदर, एक टाइलिन जो कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है, दूसरा लाइसोजाइम जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ये चीज़ें आप देख लेंगे। एमाइलेज, देखिए एमाइलेज क्या होता है। एमाइलेज स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। तो ये पॉइंट आपको, इतनी लाइन बस आपको याद रखनी है कि माल्टोज में परिवर्तित करता है किसको, स्टार्च को, यानी मंड को, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। उसके बाद आता है हमारा यकृत यानी लीवर। तो लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पाचन क्रिया का। देखिए लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत, और यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो ये गहरे लाल भूरे रंग का होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका भार लगभग 1.5 किलो होता है, तो 1.5 किलो के आसपास होता है, और लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है, यानी लगभग बॉडी की 500 क्रियाओं में ये मदद करता है। और कुछ मुख्य क्रियाएं देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे पित्त का उत्पादन करना। पित्त का उत्पादन कहाँ पर होता है, यकृत में। और ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, ये भी इसका काम है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करना, ये इसका काम है। रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में बदलना, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी कौन करता है, यकृत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है, यानी यूरिया का संश्लेषण करता है यकृत। उसके बाद आता है पित्त। उसके बाद आता है पित्त यानी बाइल जूस, पित्त रस, जहाँ पर पित्त रस इकट्ठा होता है, ठीक है। पीले, हरे या नीले रंग का क्षारीय, और जिसकी पीएच वैल्यू है 7.6 से लेकर के 8.6, तो ये आपको पीएच वैल्यू याद रखनी है। और ये तरल फॉर्म में होता है, इसका भंडारण पित्ताशय में यानी गल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है पित्तरस का, और निकलता कहाँ से, यकृत से। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि यकृत जो है पित्तरस का श्रावण करता है। उसके बाद देखते हैं मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर, ठीक है, यानी लगभग 100 ग्राम इतना पित्त जो है का इसका श्रावण होता है। आगे है, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अपशोषण में सहायक होता है। एक बात आपको याद रखनी है कि पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। यह वसा का पायशीकरण तथा अर्थात इमल्सीकरण करता है। चलिए आगे देखते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमेट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं,
ठीक है। प्रोटीन के पाचन में ये तीनों एंजाइम सहायक होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो ये 3 एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं और ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड्स में विखंडित करते हैं। उसके बाद आता है अग्नाशय, पैनक्रियाज। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है और जिसमें एक साथ अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और इसको पूर्ण पाचक कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का श्रावण अग्नाशय द्वारा किया जाता है। अभी हमने पढ़ा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशय में। ये आपको याद रखना, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। आगे है, मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग है। ठीक है, छोटी आंत होती है, आहार नाल का एक भाग होती है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, चलिए इसको छोड़िए, इसमें कोई इतने वो नहीं है। और छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग 6 से 7 मीटर होती है, ये आप देख सकते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत क्रम से सीकम और कोलन व मलाशय में विभाजित होती है, यानी उसके भाग होते हैं। बड़ी आंत के शीकन, कोलन, मलाशय, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है एक चित्र आहार नाल का, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका जो है पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुख में आपका लार निकलती है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है ना, जो कि उसके बाद ग्रसनी, जो ग्रास नली होती है यहाँ से, ठीक है, ये होती हुई जाती है, भोजन को अमाशय तक ले जाती है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ग्रास नली। डायफ्राम होता है यहाँ पर। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखिए शुरू हो जाती है। अमाशय, अमाशय आ जाता है यहाँ पर, स्टोमक, ठीक है। और इसमें क्या होता है? HCl आपको मिलेगा, पेप्सिन एंजाइम मिलेगा, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होगा, ठीक है। और पित्ताशय, पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है जो कि आता है यकृत, जिसको बनाता है यकृत यानी लीवर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यकृत पित्त का उत्पादन करता है यानी पित्तरस बनाता है, ये सारी चीज़ें। यूरिया का संश्लेषण करता है अग्नाशय। अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो इस तरह से आप एक बार इसको देख लेना। अब आते हैं हम अपने MCQs पर। चलिए, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास है क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा जो भोजन पचता है वो किस अंग में पचता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबी होती है छोटी आंत, सबसे ज़्यादा यहीं पर भोजन पचता है। 6 से 7 मीटर लंबी होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख में होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ये पढ़ सकते हैं आप इसको, मनुष्य की मुख गुहा लार यानी सलाइवा में उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। स्टार्च, जो स्टार्च का पाचन होता है ना हमारे मुख में, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है, ठीक है। उसको क्या करता है? माल्टोज और डेक्सिट्रन में तोड़ देता है, यानी उसका पाचन वहीं से शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। चलिए आगे है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार आपको स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिए हुए यहाँ पर, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा है, यकृत दो महत्वपूर्ण कारण, कथन और कारण है यहाँ पर, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पादन करता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। ये क्या है? सही है, परंतु आर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो सही है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सही हो जाएगा।
कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम के बारे में पूछा गया है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। ठीक है, यानी ये भोजन को पचाने की क्रियाओं में मदद करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? आपके प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एंजाइम है तो क्या है? अभी हमने पढ़ा है प्रोटीन, तो प्रोटीन होते हैं एंजाइम एक तरीके से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ये होता है जाइमेज एंजाइम। ठीक है, और ये देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का वो है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, और इथेनॉल का है ये C2H5OH प्लस 2CO2। तो ये क्या है? इथेनॉल है। इस तरह से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है? एंजाइम। तो क्रिया को तेज करते हैं एंजाइम। आगे है निम्नलिखित में से एक ही उत्पत्ति यकृत का कार्य है। तो ये क्या है? यूरिया। एक की उत्पत्ति यूरिया, यकृत का कार्य क्या है? यूरिया को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? लिपिड्स का पाचन किस किस की उपस्थिति में? तो पित्त अम्ल, यानी पित्त अम्ल जो पित्तरस होता है, और एक हो जाएगा आपका लाइपेज, इन दोनों की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम मानव तंत्र में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण है अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। ए जो है गलत हो जाएगा, आर हमारा सही है, यानी ये सही है और हमारा कथन गलत है। चलिए आगे है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन किस? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। अगला है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, ये होता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अगला है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम। अगला है मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न है? जो पूंछ होती है तो वो है बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हाश्वान क्रम है? तो ये हो जाएगा श्रेष्ठांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ठीक है, ये हमने पढ़े थे आंत से रिलेटेड, उनके भागों के नाम है। ठीक है, चलिए आगे है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो सही जोड़े आपको बताना है। इसका आंसर देखिए यहाँ पर होगा किस तरह से, ये जो सही जोड़ा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से स्टार्च। दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। आगे है कथन है मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब दोनों सही है लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। ये
पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो कहाँ पर, यकृत में। आगे है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमने पढ़ा था यकृत होती है। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये हो जाएगा यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे है, निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, यानी पित्त कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। और पित्त रस निकलता कहाँ से, यकृत से, ये भी आपको याद रखना है। शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो ये करता है आपका वसा का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, HCl में मौजूदगी की अनुक्रिया HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, ये पहला पॉइंट है। अगला है, वशीय अम्लों में मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में शुद्रांत्र से एंटेरोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो ये इसका दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दी गई है, इसने बोला है कि इसका मिलान करना है आपको। तो देखिए, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ये एंजाइम है, इनका क्या कार्य है, कहाँ पर पाए जाते हैं, इस तरह से आपको मिलान करना है। तो पहला इसका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। देखिए, टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है, लार में पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, सही है। रेनिन एंजाइम की बात करें, ये क्या हो जाएगा, रक्त में एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ये इसका कार्य हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका मसृण पेशी, देखिए मसृण पेशियों यानी जो स्मूथ मसल्स होती हैं में सिकुड़ना प्रेरित करता है, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, ठीक है, और इसमें आपको मिलाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, हार्मोन है, प्रोटीन, कैरेटिन, ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलान करनी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलाना है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो शर्करा है इसका हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है, इस तरह से आपको मिलाना है। फल शर्करा को क्या बोलते हैं, फल शर्करा, ठीक है। फ्रैक्टोज, तो फ्रैक्टोज फलों में पाया जाता है। दूध की शर्करा जो दूध में पाई जाती है, शुगर, शर्करा मतलब शुगर, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को बोलते हैं लैक्टोज। और चीनी की अगर बात करें तो चीनी में जो है आपका सुक्रोज होती है, और स्टीविया में क्या होता है आपका प्राकृतिक स्वीटनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो द्राक्षा शर्करा है वो ग्लूकोज में होती है, फल शर्करा फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज होती है, चीनी में सुक्रोज, स्टीविया ये होती है स्वीटनर, प्राकृतिक स्वीटनर। ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाचन तंत्र से रिलेटेड यहाँ पर घटना चक्र में 34 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी वो विटामिन्स पर है, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं घटना चक्र के अंदर। तो सारे एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा।
पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है उसको। डेली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।